अस्सलाम दोस्तों, इसरार बुगियों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे लेके चलते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक था उसको साथ अटैच करते चले। कल मैंने थोड़ी सी एडिंग की थी, कुछ चीज़ें ऐड की थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं अब चीज़ों को खुद से लिखें। कोई चीज़ मैं ऐड करने वाला नहीं हूँ। मैं डायरेक्टली वीडियो पे आपको जो भी थीम है, जो भी चीज़ें हैं, मैं वो आपको रिवाइज करके बताते चलता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हमने रिवाइज किया था अफर्मेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव की तरफ चलने के लिए चलने से पहले हम अपना पूरा कल का जो जुमला है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए थे, सब्जेक्ट याद कर लें, लिख लें अपने पास, अपनी कॉपीज में, जहां पे दिल चाहे लिख लें। आई वी यू दे, आई वी यू दे, मेरे साथ बोले आई वी यू दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ही शी इट नाउन, ही शी इट नाउन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनके बाद एक नाउन होता है। नाउन मतलब कोई भी नाम होगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, 7 सब्जेक्ट नहीं है तो 8वां नाउन होगा बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझेंगे। आई वी यू दे, आई में, वी हम, यू आप अकेले हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एक भी है तो यू, दो है तो यू, तीन है तो यू, और ग्राउंड है तो यू। ठीक है, दे वो जमा, दे वो जमा है। ठीक है, दे ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट वो बेजान या कोई भी जानदार हो, नॉट इंडिकेटेड लाइक दिस राइट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो। इट अगर कुछ भी नहीं है तो कोई नाम होगा, असरार। कौन होगा? असरार। राइट, तो इसी तरह कोई नाम होगा, अकबर नाम होगा, असलम होगा, अरशद होगा, राशिद होगा, अकरम होगा, खालिद होगा, कोई भी नाम होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, ये होगा हमारा सब्जेक्ट्स। इसी तरह आपने आगे देखा था कि सब्जेक्ट को क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड। एक एक्शन वर्ड होता है जो एक्शन दिखाता है जुमले के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, राइट क्या है? वर्ब है, लिखना, पढ़ना, रीड, स्पीक, स्पीक बोलना, थिंक सोचना, शाय शर्माना, वेट इंतजार करना, गो जाना, कम आना। हमेशा प्रैक्टिस करते रहे ना, ताकि आपको भी आइडिया होता जाए। कम आना, आप उर्दू में नहीं बोलेंगे, यू विल जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोलनी है सिर्फ। ठीक है, मैं उर्दू बोल सकता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, आपको समझाने तक मैं उर्दू बोल सकता हूँ। ड्रिंक पीना, क्राई रोना, फील महसूस करना। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी वर्ब उठाए। आई राइट लिखता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या लिखता हूं, व्हाट डू आई राइट। इसमें क्वेश्चन क्या है वैसे में? ठीक है, क्वेश्चन आता है जब भी कोई चीज में क्वेश्चन आए, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई नाम जिसपे काम हो रहा हो, जिसपे काम हो रहा हो, जहां पर काम हो, जिस मकसद पे काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैंने क्या? आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और है, ही शी इट नाउन, ये लिख लें। इसके साथ जो वर्ब आएगा उसके आखिर में एस या एस का इजाफा होता है। एस या एस की हिसाब की डिस्कशन में आपको देता हूं। ठीक है, एस या एस का इजाफा करता है वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, शी स्पीक्स एन इंग्लिश। ठीक है, वी गो टू द मार्केट, ऐसा आया नहीं आया ना? वी गो टू मार्केट नहीं आया। ही शी इट नाउन के साथ, ही शी इट और नाउन के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब में एस या एस का इजाफा करेंगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ी सी चीजें समझ आएंगी। ऑब्जेक्ट के साथ आज इसको जुमले को हमने अफर्मेटिव को पॉजिटिव जुमले या अफर्मेटिव बोल दें या पॉजिटिव बोल दें, इसको हमने कंप्लीट किया है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है, वो है नेगेटिव का। नेगेटिव मैंने नेगेटिव की है। फॉर एग्जाम्पल, ना, नेगेटिव मीन्स ना, नेगेटिव मीन्स ना, नेगेटिव मीन्स, फिर दोबारा बोले, नेगेटिव मीन्स ना। जब हम ना की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसमें सिंपल ना तो फिर नेगेटिव ही होगा। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, मेरा सिंपल सेंटेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आई वी यू दे, इसके साथ जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ नॉट लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू। क्या हेल्पिंग वर्ब? डू। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, इसी तरह ही के साथ ही डज नॉट, शी डज नॉट। ठीक है, नेगेटिव में देखिए आई,
It does not. Rashid does not. Majid does not. Akram does not. Khalid does not. ठीक है, इसी तरह आपने जुमलों के एंड में आपने क्या उसके साथ नॉट लगाना है. फॉर एग्जाम्पल आपने नॉट लगाया है तो इसी तरह इसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को याद रखिएगा उसके साथ कौन कौन सा यूज करना है. उसके बाद आपने वही सिंपल फार्मूला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब आपने लगा दिया कि ही डज नॉट गो टू द मार्केट. अब उसके वर्ब में ऐसे या इसका इजाफा नहीं होगा कि वो डज लगा दिया. ठीक है, अब आपने सिंपल सेंटेंस में अब जुमले बनाया जरा. ही डज नॉट गो टू द मार्केट. सही है गलत है? हाँ. अब मैं एंड में जो है आपसे ये सेशन करूंगा ट्रू एंड फॉल्स का. थोड़ी प्रैक्टिस रखिएगा ताकि आपको ट्रू एंड फॉल्स में अपने पास पेज पन्ना लिख लें, जो भी कागज रबड़ कटर जो भी है अपने पास रख लें ताकि आपको आइडिया हो जो आप लिखते जा रहे हो उसको फिर चेक भी करते जाएं. एंड में जब ट्रू एंड फॉल्स की मैं क्यूरी करूंगा तो मुझे बताइएगा, अपने नंबर्स स्कोर जरूर बताइएगा लिख के क्या कमेंट्स में कि हमारे इतने नंबर्स आए टोटल में. से आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से हमने 10 लिए, 9 लिए, 8 लिए. सच्चाई के साथ चलेगा, सच्चा बंदा चलेगा तो काम चलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका काम जो भी चलेगा मैं आपने बताया मैं कोई अमेंडमेंट नहीं करूंगा, कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, इसी तरह लेके चलूंगा, कोई बोर्ड नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा ताकि आपका कंसंट्रेशन आपका काम मेरी तरफ रहे, ताकि हम आगे स्लोली ग्रेजुअली चलते रहे. असल में ये सिंपल है, हमने बहुत पढ़ा हुआ है. वी हैव जस्ट ऑलरेडी स्टडीड इन डेली लाइफ. रोजाना पढ़ते हैं इसको. सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट को समझने की कोशिश कीजिए. बच्चों को भी समझाएं. आप नहीं समझ रहे, आपको समझ में आता है, बच्चों को बिठाएं, उनको समझाएं कि किस तरह फार्मूला लिख रहे हैं. हम बताएं, हम आपसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ. सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में बताए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. अगर नहीं है तो नाउन. ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो नाउन है. उसके बाद आपने लिखा है वर्ब. गो, ड्रिंक, राइट, रीड, स्पीक, कुछ भी. उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई भी आपने वो जुमला कंप्लीट कर लिया. अब आप नेगेटिव बनाने जा रहे हैं. नेगेटिव में प्रैक्टिस करें कि आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे? डू नॉट. दोबारा नहीं बताऊंगा, अब आप लिख लें. आई, वी, यू, दे. आई में, वी हम, यू आप, दे वो, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट वो राशिद. ठीक है, उसके साथ क्या करना? डज इस्तेमाल करना है. ही, शी, इट नाउन के साथ डज इस्तेमाल करना है. ही, शी, इट नाउन के साथ डज इस्तेमाल करना है. और आई, वी, यू, दे के साथ डू इस्तेमाल करना है, नॉट के साथ. अब हमने प्रैक्टिस की. आई डू नॉट गो टू मार्केट. मैं मार्केट नहीं जाता. वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश नहीं बोलते. दे डू नॉट राइट अ लेटर. वो खत नहीं लिखते. इसी तरह ही डज नॉट हेल्प मी. वो मेरी मदद नहीं करता. शी डज नॉट आस्क मी. मुझसे पूछती नहीं है. इसी तरह इट डजंट मूव. ये मूव नहीं करता. खालिद डजंट स्पीक. खालिद बात नहीं करता, बोलता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेंटेंसेस फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस लाइक दिस, राइट. अब इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ. दो चीजें हैं हमारे यहाँ. दो कॉन्सेप्शनल लैंग्वेज है. एक हम बोली जाती है, एक लिखी जाती है. अच्छा, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है हमारे पास और अमेरिकन है. अमेरिकन मोस्टली वी जस्ट ट्राई टू स्पीक इन डेली लाइफ. हम पूरी डेली लाइफ जो हमारी होती है हम कोशिश करते हैं अमेरिकन एसेंट और अमेरिकन वेज जो भी आप लोग प्रैक्टिस होती है उसको यूज करें ताकि हम वीडियोज मूवीज आजकल जो चल रही है उसको समझने में आसानी हो. तो उसमें और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश से दैट आई डू नॉट गो टू मार्केट लाइक दिस, राइट. ये सिंपल हमारा टेक्सचर है. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस, हम जब लिखते हैं तो हम पूरा बोल रहे हैं आई डू नॉट गो टू द मार्केट. लेकिन अगर आप इसको ब्रिटिश वे में अगर सुनना चाहें कम्युनिकेशंस में, कन्वर्सेशंस में, आजकल तो आई डोंट यूज कर रहे. डोंट, आई डोंट गो टू द मार्केट. मैं मार्केट नहीं जाता. आई डोंट गो टू मार्केट. डू नॉट की जाके डोंट कर दिया, शॉर्ट कर दिया. डू नॉट, डोंट, डू नॉट, डोंट, डू नॉट नहीं, डोंट बोलेगा, डोंट. ठीक है, इसी तरह अमेरिकन पीपल से दैट आई डोंट गो टू द मार्केट. डोंट मतलब आज की जगह आवाज निकालता है. डोंट गो टू द मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट. वो तेजी से बोलते हैं इसलिए हमें आइडिया नहीं होता. यहाँ वीडियोस वगैरह में, मूवीज में देखा होगा शायद, तो इसी तरह बोलता है आई डोंट गो टू मार्केट. She doesn't speak English, right? She doesn't speak English. She doesn't नहीं होता. ठीक है, does not को doesn't नहीं बोलिएगा. doesn't, ठीक है, इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है. doesn't, simple doesn't, 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 right? I'm just going to have just a practice like this. You need to have just practice with me. You need to have a practice with me either. ठीक है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. You need to have the practice with me. You need to have this practice with me. I don't go to the market.
आई डोंट गो टू द मार्केट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, आप शॉर्ट करते गए, आई डोंट गो टू द मार्केट। अमेरिकन में बोल रहे हैं या ब्रिटिश में बोल रहे हैं, एक बार ब्रिटिश में बोले, एक बार अमेरिकन बोले, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, क्या बोलेंगे? गुड, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, आई डोंट गो टू द मार्केट, आई डोंट गो टू द मार्केट। ठीक है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह शी डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट गो टू द मार्केट, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। शॉर्ट क्या करेंगे? ही डजंट गो टू द मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट। ठीक है, इसी तरह वी डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर, शॉर्ट करें, वी डोंट राइट अ लेटर, वी डोंट राइट अ लेटर, वी डोंट राइट अ लेटर, वी डोंट राइट अ लेटर। ठीक है, इसी तरह क्विज कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है, जेल बना लिया, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव रिवाइज करना है, रिवाइज कर लें, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है लिखते जाएं और उसका जवाब देते जाएं, सही, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जुमला सही गलत का आपने खुद पता लगाना, मैंने सही बोला या गलत बोला। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी है? आर यू रेडी? रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, आई डू नॉट राइट अ लेटर, सही है, गुड। शी डजंट स्पीक इन इंग्लिश, सही है गलत है? सही है गलत है? आपने देखना है। वी डज नॉट हेल्प पीपल, सही है गलत है? शी डजंट हेल्प मी, सही है गलत है? वी डोंट गो टू मार्केट, सही है गलत है? यू डोंट टेल लाई, यू डोंट टेल लाई, सही है गलत है? दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन, सही है गलत है? That's it. Good. It don't move. सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? We don't write letter. We don't write letter. We don't write letter. सही गलत है? उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाब आपको देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता, आपको दे रहे हैं, आप खुद से मास लें, उसके नीचे लिख लें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका, ये वे पसंद आए। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने बहन भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक बने तो लाइक कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, सब्सक्रिप्शंस हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, और तो कुछ नहीं मांगते हैं, तो बस दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आपके लिए भी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको आगे की तरफ ले जाए और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमें भी थोड़ी सी कोशिश है, छोटी सी, हम उसको आगे ले चलें, आपके साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ, छोटे बड़े सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खुश रहेंगे, अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। जज़ाकल्लाह।